और जातीय जनगणना, मंडल कमीशन, आरक्षण, ये सब एक अच्छी बहस है, इस पर बात होनी चाहिए और किसी भी लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर बात करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन केंद्रीय कमेटी की इस रिपोर्ट को कैसे देखें? नहीं गौरव जी, केंद्रीय कमेटी की नहीं, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की जो इंटरिम रिपोर्ट है उसका हिस्सा है। लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं जो लोग, कि एक नारा लगा था 1990 में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये अगर जातिगत जनगणना हुई तो अति पिछड़े यही नारा लगाएंगे। ये जो पिछड़ी जातियों में बड़ी जातियां हैं, इनके खिलाफ जो है ये नारा लगेगा कि 30 साल तक हमारा हिस्सा क्यों खा गए, हमको क्यों नहीं दिया। तो सबसे बड़ा खतरा अगर इसमें किसी को है तो मंडल आयोग के आंदोलन से उपजे हुए नेतृत्व को है, उन पार्टियों को है। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। इनको ये सोचना चाहिए कि 30 साल में इन्होंने अति पिछड़ों के लिए, जिनकी संख्या इनसे कुल मिला, वो छोटी छोटी जातियां हैं इसलिए छोटी छोटी संख्या है, तो वो मिलाकर लेकिन उनकी संख्या जो है इन पर भारी पड़ती है। तो ये सवाल, यही नारा लगेगा और ये नारा लगेगा तब इन जो सवर्णों के साथ हुआ उस समय मंडल आयोग के समय, वही यादवों, कुर्मियों और जो बड़ी मैं तो इस सवाल को और आगे लेके जाता हूं। सारिका पासवान मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका पासवान, अभी देश में कहा जाता है कि जाति ना देखकर जो कैंडिडेट सही हो उस कैंडिडेट का चुनाव किया जाए जो सबके लिए काम करे। ऐसा आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आप केवल अपने सियासी फायदे के लिए इस जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं और इससे न केवल समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी बल्कि जैसा कि जो अंदेशा प्रदीप जी जता रहे हैं उसका खतरा भी है। नहीं गौरव जी, खतरा उन लोगों को है जो जात और धर्म की राजनीति करते हैं। आप देखिए, पिछला विधानसभा की अगर बिहार की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा महज 1 या 2% जाति वाले माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं सारिका जी, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाहता था, लेकिन जातीय जनगणना की मांग करने वाले लोग जाति की राजनीति नहीं कर रहे। वहाँ पे धर्म की बात करनी शुरू कर देते हैं, मंदिर वही बनाएंगे की बात शुरू कर देते हैं। तो बताइए डर किसको है? सारिका जी मेरा सवाल आप सुन रही है? बोल रहे हैं कि सारिका जी मेरा सवाल आप सुन रही है? आप करवाइए। एक महज छोटा सा कॉलम जोड़ने में बीजेपी को क्या दिक्कत है? आप तो पहले आपको मेरा सवाल सुनकर जवाब देने में क्या दिक्कत है सारिका जी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के धरती पे उतरते हैं तो कहते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। तो भाई आपको उन्हीं अति पिछड़ा और सारिका जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? की जांच कराने में सारिका जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मेरी आवाज सुन रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? गौरव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप तक? जी गौरव जी मैं सुन पा रही हूं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सारिका जी, आप कह रही हैं कि ये लोग दूसरे लोग यानी आपके शब्दों को समझें तो बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जातीय जनगणना की मांग करने वाली पार्टियां यानी उसमें आप भी हैं, आप जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको इसके पहले ही क्लियर किया, जातीय जो रणनीति करने की और राजनीति करने का जो हमेशा इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। क्यों नहीं वो विकास के मुद्दों पे बोल पाते हैं? अगर तो क्यों नहीं आप विकास के मुद्दे पर घेर रहे हैं उनको? आप जाति के मुद्दे पर क्यों घेर रहे हैं? क्यों नहीं आप विकास, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं? आप जाति की जनगणना के ऊपर क्यों टिके हुए हैं? क्यों इतना उसके ऊपर जोर डाल रहे हैं? बिहार से लेकर के भारत के विकास की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो इन मुद्दों को नहीं बात कर सकते हैं और यही डर है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं वो मुद्दा उठा रही है? आपकी पार्टी क्यों नहीं वो मुद्दा उठा रही है सारिका जी? जात और धर्म को लेकर आती है। भाई हमारी तो सिंपल सी मांग है कि आप जातीय जनसंख्या करवाइए और किन जाति की संख्या क्या है सही मायने में सरकार को भी पता होना चाहिए, ताकि सरकार जो जन कल्याण जो कार्यक्रमों का निर्माण कराती है वो सही मायने से उन तक पहुंच सके। लेकिन सरकार का क्या डर है जो वो उस कॉलम को नहीं जोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ कि सारी जातियों की मैंने इससे पहले दीपक झा से एक सवाल पूछा था, मैं वही उदाहरण आपको देता हूं। वल्लभ भाई पटेल को हम सभी बड़े सम्मान से देखते हैं ना, देश के पहले गृह मंत्री, उन्होंने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो क्यों उन्होंने इनकार कर दिया? गौरव जी सामाजिक ताना बाना बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताना बाना जरूर है कि इससे बिगड़ जाने वाली है। मैं फिर से बोल रही हूं, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश पासवान, सामाजिक ताना बिगड़े या ना बिगड़े, मतलब आप इसको सेकेंडरी रखती हैं सारिका जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना ये आपका प्राइमरी उद्देश्य है। गुरु प्रकाश पासवान, गुरु प्रकाश पासवान जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, सारिका जी सुन लीजिए आप।
नहीं देखिए, आपने सही बोला कि विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं घेर पा रहे हैं। कैसे घेरेंगे? जनता ने 0 सांसद दिया है लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है इनका, तो कहां से घेरेंगे? जनता देख चुकी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विकास मॉडल है वो 14 हो 19 में 4 करोड़ अधिक देशवासियों ने जनता पार्टी पे भरोसा जताया था। आज देखिए, सामाजिक न्याय के नाम पे जो लोग राजनीति करते थे, किसी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, और बहुत अच्छी बात कही आपने। सारिका जी देखिए, इंटरनेट के थ्रू आप जुड़ी हुई हैं, इसलिए आवाज अभी नहीं आएगी क्योंकि एक प्रवक्ता पहले से बोल रहे हैं। बाद में आप मत कह दीजिएगा, ट्वीट मत कर दीजिएगा कि मेरी आवाज TV9 भारतवर्ष ने म्यूट कर दी। पहले बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि अभी इंटरनेट के थ्रू हम सब जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी लिमिटेशन है यहाँ पर। तो गुरु प्रकाश जी की आवाज पूरी हो जाए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, यही दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन रहता है तो एक ही जाति का व्यक्ति होता है SHO, एक ही जाति का पार्टी रहेगा सरकार में, एक ही जाति का व्यक्ति रहेगा संगठन में। राष्ट्रीय जनता दल की बात करिए, बिहार में जब उनकी सरकार रहेगी तो एक ही जाति, बाकी ओबीसी कहां गए, बाकी पिछड़े कहां गए? जब पिछड़ों की बात होती है सिर्फ अपना परिवार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। राष्ट्रीय जनता दल का कौन होगा? लालू यादव, अखिलेश यादव। अरे बाहर निकलिए भाई। आप लोगों ने शुरुआत किया जमात से, गाड़ी जात पे रुकी, अब परिवार पे रुक गए हैं। देखिए, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ राजशाही नहीं है, राजवंशी नहीं है। इस देश ने देखा है, पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री जी ने शुद्ध रूप से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शासन में, प्रशासन में, और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के मंत्री बनकर के आए हैं, और ओबीसी समाज देख रहा है। उनको आप लोग बरगला नहीं सकते हैं। नहीं, तो यही तो मेरा सवाल है। आप ओबीसी समाज को इतना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, आप ओबीसी समाज की इतनी चिंता कर रहे हैं, तो दूसरे वर्गों की चिंता आपको क्यों नहीं है? और अगर है तो उनकी जनगणना कराने में आपको क्या दिक्कत है? सभी की चिंता हम लोगों के पास है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, गरीब सवर्ण हैं, उनको आरक्षण किसने दिया? गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आर्थिक तौर पे बात नहीं कर रहा। आर्थिक तौर पे तो मैं बोल ही रहा हूं, होना ही चाहिए, समृद्धि के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ इन विपक्षी पार्टियों का जो तर्क है कि अभी भी बहुत सारी जातियां हैं जो समाज के हाशिए पर, जिनके बारे में शायद हमको नहीं पता है। एक जनगणना हो जाएगी, एक सिस्टम के तहत बात हो जाएगी, तो शायद सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। उसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत, देखिए फिर वही बात, अब ना कैसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, बात तो वही है। मैंने बोला आपको कि सरकार विचार कर रही है, और लेकिन इस प्रकार से इसको इकलौता मापदंड नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। जाति जनगणना इकलौता ऐसा सूचक नहीं हो सकता है। हमारी प्रतिबद्धता है, हम एक परिवार से आगे देखते हैं, एक जाति से आगे देखते हैं। ठीक है।